मेरी चाची हमारे ही शहर में रहती है। चाचा के कोई लड़का नहीं है, इसलिए वह मुझसे बेटे जैसे प्यार करते हैं। चाचा जी कंपनी के मालिक हैं, वह हमेशा सुबह ही निकल जाते हैं। रीना मेरी चाची की लड़की है, वह बहुत सुंदर है। उसकी उम्र 21 साल की थी उस वक्त। हम दोनों मोबाइल पर बातें करते थे। मेरी चाची भी बहुत सेक्सी है। उनके संतरे बहुत बड़े तरबूज जैसे हैं। रीना के भी काफी बड़े हैं। मैं दिसंबर में चाची के घर गया हुआ था। एक दिन मैं उठा और टीवी देखने बैठ गया। मेरी चाची नींद से उठी और घर की साफ सफाई करने लग गई। बाद में जब मैं नहाने के लिए गया तो रीना नहा रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया और पूछा कौन है। अंदर से जवाब आया मैं हूँ। फिर मैं इंतजार करने लगा। रीना नहाकर बाहर आ गई। वह सिर्फ ब्रा पहनी थी। मैंने उसे ब्रा में पहली बार उस वक्त देखा तो वह शर्मा गई और तौलिया अपने ऊपर ले लिया। मैंने कहा तुम शर्मा क्यों रही हो, तुम तो आधुनिक ख्यालात की हो। फिर शर्माने का क्या। नहीं, मैं शर्मा इसलिए रही हूँ क्योंकि माँ घर पर है। अगर उन्होंने देख लिया कि मैं ब्रा पहनकर तुमसे बात कर रही हूँ तो बहुत डांटेगी, समझ रहे हो ना। तब मैंने कहा कुछ नहीं होता, अगर तुम मेरे सामने बिना कपड़ों के भी हो गई ना तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारी जगह होती तो मुझे भी शर्म आती। फिर हम सब रात को मूवी देख रहे थे, बोर हो गए तो हमने बातें शुरू कर दी। रीना ने कुछ चुटकुले सुनाए। थोड़ी देर बाद चाची सोने चली गई। चाची के जाने के बाद रीना ने मुझसे पूछा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या। यह सुनकर तो मैं चौंक गया क्योंकि इससे पहले हमने ऐसी बात कभी नहीं की थी। मेरा मन भी बहुत खुश हो रहा था। मेरी थोड़ी आस बढ़ गई। मुझे लगने लगा रीना और मैं कुछ मस्ती कर सकते हैं। मैंने उससे कहा क्या करूं गर्लफ्रेंड बनाकर, तो उसने कहा क्या करते हैं गर्लफ्रेंड बनाकर। मैंने कहा मुझे क्या पता, चुम्बन लेने के लिए सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाओ तो यह मुझे पसंद नहीं है। तो तुम्हें क्या पसंद है। मुझे तो तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए। उसने पूछा मेरी जैसी मतलब कैसी, उम्र में बड़ी। हाँ, मैंने कहा तुम्हारी तरह गोरी और चिकनी। यह कहकर मैंने उसके उस पर हाथ रख दिया। फिर मैंने पूछा क्यों, गुस्सा नहीं आया। तो उसने मुझसे कहा मुझे गुस्सा क्यों आएगा, मैं तुम्हें अपने भाई की तरह थोड़ी देखती हूँ। मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ, समझ गए ना। मैंने कहा हाँ समझ गया। इतना कहकर मैंने उसे अपने पास खींच लिया और उसके होठों को चूमने लगा। काफी देर हम दोनों ने एक दूसरे को चुम्मा चाटा। फिर मैं उठा और चाची के कमरे के पास गया, यह देखने के वह सो गई या नहीं। तो देखा कि चाची तो चाचा के साथ खेल रही थी। मैंने रीना को बुलाया और दिखाया तो वो शर्मा गई। मैंने उसे चुम्मा और उसके संतरे दबाने लगा तो उसने कहा चलो अंदर चलते हैं। तो मैंने कहा रुको तो सही, थोड़ा मजा तो लेने दो। तो वह भी मेरे सामने अपने खुद के संतरे दबाने लग गई। फिर मेरे उससे खेलने लगी। मुझे पूरा मजा आ रहा था। सामने चाची जी और चाचा खेल रहे थे। मैंने खुद को अपने कपड़ों से अलग अलग कर दिया। फिर हम दोनों ने बहुत अच्छा खेल खेला। पूरी रात मौज मस्ती की। सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने मौका देखकर उसे चूमा तो उसने कहा कल रात को जो हुआ भूल जाओ, वह हमसे गलती हो गई थी। उसे कभी किसी से मत कहना, समझ गए ना। अब मैं जा रही हूँ। इतना कहकर रीना वहाँ से चली गई। लेकिन मैं यह सब इतना आसानी से भूलने वाला नहीं था। मैं उसे रोज चाचा चाची वाली खेल याद दिलाकर उसे ब्लैकमेल करता और उसके साथ जबरदस्ती करके मजे लेता हूँ। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।